चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी माशरे का संगीन और घिनौना जुर्म समझा जाता है। इसके रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। एक बाप ने अपने 5 बेटियों में से 2 बेटियों के साथ जिनसी ज़्यादती की, और दिल दहला देने वाली बात इसमें ये थी कि माँ भी उन बच्चियों की शामिल थी। शामिल नहीं कह सकती, डरी हुई थी, खौफज़दा थी, बता नहीं सकती थी, और उसे रिपोर्ट करना चाहिए था लेकिन उसने रिपोर्ट किया नहीं। उसको पता था, उसकी नोटिस में। मैम ये तो वो कुछ करवा नहीं रही थी। शामिल का मतलब होता है कि शी वाज प्रोपगेटिंग द एक्ट। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो खुद कुछ करवा नहीं रही थी लेकिन शी हैड नॉलेज अबाउट इट। तो आप ऐसी खवातीन को कैसे एम्पावर करती हैं कि वो रिपोर्ट करें? हम खवातीन को बार बार ये बात होती है ना कि सोशल मीडिया पे पुलिस ने आना शुरू किया है। तो बात ये कि सोशल मीडिया पे पुलिस इस वजह से आ रही है कि वी हैव ओपनड आवर कॉरिडोर्स नॉट टू promote ourselves in any personal capacity. We have opened our corridors in order to make people understand कि this is your office. जिस तरह हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि Shehrbano is not going to stay as ASP defense forever. Shehrbano is here for a limited period of time. Shehrbano is going to leave. You are going to stay in defense, phase 1, 2, 3, 4, 5 or factory area or anywhere in South Kent for 20 years. 25 में भी, till you decide to change your house. आप अपने बच्चों को इधर बड़ा करेंगे, आपके बच्चों का स्कूल इधर होगा, आपका रेलेवेंट हॉस्पिटल इधर होगा, आपके घर वाले इधर होंगे, आपके जानने वाले इधर रहते होंगे, आपका फैमिली सर्कल इधर होगा, आपका फ्रेंड सर्कल इधर होगा। ये दफातर आपके हैं, इनकी ओनरशिप लेना शुरू करें। ऑफिसर्स गो, न्यू ऑफिसर्स कम इन। लोगों को अलमिया ये है कि ये भी नहीं पता होता कि उनका थाना कौन सा है रेलेवेंट। आप गुजर रहे हो, आप पोस्ट में किसी से नहीं बताओ। लेट्स डू दिस सर्वे, मतलब यू डू दिस सर्वे। इसके बाद आप जाएं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनसे पूछें आप किधर रहते, आपका मुतलका पुलिस स्टेशन कौन सा है। मतलब मेरे ज़हन में था कि वी वुड बी डूइंग, वी शुड एज पुलिस ऑफिसर डू दिस सर्वे कि क्या आपको पता है कि आपका मुतलका थाना क्या है। अच्छा, क्या आपको पता है कि उस थाने के अंदर जाने के बाद उस थाने के अंदर SHO कौन होता है, मुहर्रर कौन होता है, फ्रंट डेस्क क्या है। क्या आपको पता है कि थाने का बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। क्या आपको पता है कि आपने अगर 406 की FIR करवानी हो तो उसकी टाइमलाइन क्या है, वो कितने घंटों में होनी चाहिए। 489F की करवानी हो तो उसकी टाइमलाइन क्या है, कितने घंटों में होनी चाहिए। अच्छा, जब FIR का इंदराज हो जाता है तो क्या आपको पता है कि बेल का प्रोसेस क्या है। क्या आपको पता है कि एक्यूज को पकड़ने का प्रोसेस क्या है। क्या आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं अगर आप एक्यूज्ड हैं, और आपके राइट्स क्या हैं अगर आप विक्टिम हैं और मुद्दई हैं। इन सारी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरी है। बिल्कुल, इसकी वजह से ही वी हैव ओपनड आवर कॉरिडोर्स, वी हैव ओपनड आवर डोर्स एंड वी हैव ओपनड आवर हार्ट्स फॉर द पब्लिक टू मेक देम अंडरस्टैंड, टू एम्पावर देम, टू इंश्योर दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इसी के अंदर एक जुज़ आ जाता है चाइल्ड अब्यूज़ का या सॉडमी का या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। हम लोग अगर ये सारी ओपन डोर पॉलिसी नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करेंगे, बार बार इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपके बीच में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होना चाहिए और ट्रस्ट बहाल होने की ज़रूरत है, तो हमारे पास केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे। जब से सोशल मीडिया पे आके हमने बात की है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं की जाएगी, अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई वीडियो है या कुछ है, तो विक्टिम का नाम नहीं आएगा सामने एंड वी मेक श्योर दैट वी कैच द पर्सन। तो केसेस आना स्टार्ट हुए। मैम, सोसाइटी के एक बहुत बड़े फेलियर पे बात करना चाहूँगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पाकिस्तान जो है वो 3रे नंबर पर है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि बच्चा जो है हमारा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वो किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है। इसके अंदर पेरेंट कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ कि हम लोग के क्योंकि टेक्नोलॉजी जो जितनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, उतना रैपिडली हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी इवॉल्व होना चाहिए। हमारे साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग, कल्चरल लैग भी उसे कहा जा सकता है। वो होता ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनोवेशन इतनी रैपिडली इंक्रीज़ कर रही होती है और आपकी जो सोसाइटल प्रैक्टिसेस हैं और जो तरीके हैं चीज़ें करने के, वो उतनी रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर रहे होते, तो वो पीछे रह जाती है। इनोवेशन लेके चीज़ें कुछ आगे चली जाती है, तो बीच में जो लैग आता है ना, उसको आप कहते हो कल्चरल लैग और टेक्नोलॉजिकल लैग।
इसको ब्रिज करने के लिए हमें हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसे इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो फिर उस पर पेरेंट कंट्रोल लगाएं। जिस तरह आपके पास टाइमिंग होते थे पहले कि हमने टीवी देखना है शाम 6 बजे से 7 बजे तक, उस पर बच्चों के कार्टून आने, उस तरह आपको पता होना चाहिए कि बच्चा मेरा स्क्रीन्स पे क्या देख रहा है और कौन कौन से चैनल्स हैं जो या वेबसाइट्स हैं जो बच्चा एक्सेस कर सकता है और कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने लॉक लगाया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें कोई पोर्नोग्राफिक मटीरियल मिलता है या इस तरह की चीज़ आती है तो देन वी एज अ फोर्स नीड टू टेक ड्यू एक्शन अगेंस्ट इट और उसको फिर हम टू द टी रिजॉल्व करवाएं। उन गैंग्स को हम ट्रेस करें, उनको हम लोग चलान करें, उन सारी हमारी चेन बनती है इन्वेस्टिगेशन की उसको कंप्लीट करें। तीसरी चीज़ आ जाती है, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी और जो लोग देख रहे होंगे वो भी कहेंगे कि मैडम हर वक्त ये बात करती रहती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। हमें कुछ सोशल ईवल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, करते रहना चाहिए आने वाले वक्तों के तक, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये चीज़ें गलत है। अगर आपको कोई बंदा किसी तरीके से हाथ लगाता है वो गलत है तो वो गलत है। अगर आपको कोई लड़का कहता है या लड़की कहती है कि तुम मुझे अपनी कमीज़ उतार के तस्वीर भेज दो, ठीक है, तो वो गलत है। अगर आपको कोई वेबसाइट कहती है कि आपने ये काम करने हैं कैमरे के सामने खड़े हो के तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो वो गलत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इनिशिएटिंग अ डायलॉग रिलेटेड टू इट। हम तो ये मानने को ही नहीं तैयार कि हमारे बीच में ये बुराइयाँ एग्जिस्ट करती हैं। हम तो कहते हैं होता ही नहीं, बात ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। और इंटरेस्टिंगली हमारा एक बड़ा अजीब सा दकियानूसी सा आर्ग्यूमेंट है जो कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। लॉ जी छो, फलाने मुल्क की ए काम हो रहे नहीं, वो इन सोसाइटी चल रही है, साढ़े खुलते नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बहुत, जो कि हमें होना भी चाहिए, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैमिली ट्रेडिशंस, हमें होना भी चाहिए। हम फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में प्राउड है, लेकिन हम उस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं करते जिसके अंदर हमारा हरासर भी उसी फैमिली से होता है। हम लोग फैमिली ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स के ऊपर प्राउड हैं, लेकिन हम लोग उस सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं करते जो कि हमारे अंकल, कज़न या क्लोज रिलेटिव की तरफ से हमारे साथ हुई होती है बचपन में। हम इन सारी चीज़ों पे प्राउड तो हैं, बट हम अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। और फिर हमें अगर समझ नहीं आता और हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली तो हम कहते हैं फलानी मार्च का फलाना स्लोगन गलत है, उसकी वजह से सारी बुराई फैल गई है माशरे में। बिल्कुल ठीक है। So again, I come around, the circle comes back to one point, and that is talk about it. आइन बात करते हैं। बिल्कुल। मुआशरे में जो बुराइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि उनका मुस्बत हल निकाल सकें। बिल्कुल, ठीक है। और वो हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो वीडियो शूट करके उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। हाँ जी, अपलोड करते हैं जी। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? उसके अंदर ऑब्वियसली ऑल द एजेंसीज हैव देयर ड्यू रोल टू प्ले। FIA हैज इट्स ओन रोल टू प्ले व्हिच इट इज प्लेइंग। यू हैव अ कंप्लीट नेशनल अथॉरिटी रिलेटेड टू क्राइम। इस डोमेन के अंदर एक नेशनल लेवल के ऊपर आपकी अथॉरिटी बन गई है अंडर FIA, उसके एम्बिट के अंदर। देन पुलिस whenever it gets to know कि something of this sort is happening, so that particular station or that particular officer tries to getting it down, ठीक है। तो every ministry, आपकी जो इंटीरियर की मिनिस्ट्री है, that is having an oversight related to this. तो every faction of the state is playing its due role. मैम बच्चों के इन सब में इन्वॉल्व, लेकिन हमारी अगेन आई एम सॉरी मैं आपकी बार बार बात काट रही हूँ कि हमारा ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इन चीज़ों के बारे में बात करना और एट एन इंडिविजुअल लेवल इस चीज़ को बुराई जानना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर रिजल्ट्स। जी, बच्चों का इन सब में इन्वॉल्व होना क्या रीज़न है इसकी? देखिए, बच्चों का एक तो लैक ऑफ पेरेंट कंट्रोल भी है। दूसरा, इधर आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से तो फलाना हो गया और टमकाना हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका अंडर एज बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना, यंग बच्चों का जो कि ईजिली स्वेड और ईजिली इम्प्रेस हो सकते हैं, उनका ऐसी एडल्ट मटीरियल की तरफ एक्सेस इंक्रीज कर देना, ऑल ऑफ दीज things play a role. Parents तो खुद दे देते हैं। One of them, it's a very controversial thing to say, but I think कि बहुत देर पहले की बात है कि किसी ने ना टेलीविज़न पे कहा था कि किसी बच्चे को अगर जानना हो कि सेक्शुअल एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आई वोंट कोट द पर्सन,
तो वो अपने मोहल्ले की दुकान के ऊपर चला जाए ना, गली के एंड के ऊपर, और वहाँ बैठना शुरू करते हफ्ता 2 हफ्ते, तो उसको पता चल जाएगा और 2-3 गालियाँ भी सीख लेगा. बिल्कुल. So how you interact with a child as an adult has a very important role to play in what that child is going to do and what that child is not going to do. आप उस बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस दे रहे हैं. हमारे सामने बच्चे जब आते हैं, हमें पिछले दिनों व्हेन आई वाज गिविंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो हमें ना डिफरेंट हॉल्स और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ना जाना होता है इम्तिहान देने के लिए ना. ठीक है. तो उधर हमें स्कूल के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो ब्रेक हुई ना, तो वो बॉल जो नहीं है, बच्चे जो नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहे थे लड़के छोटे छोटे. ठीक. तो वो बॉल आई और वो गाड़ी को लग गई. उसने इतनी बड़ी माँ बहन की गाली निकाली दूसरे को, और उसकी एज इतनी थी. मैं किसको ये गाली कैसे पता है? ठीक है ना, मैं बेटी रिवाइज करी थी नोट्स ना, तो मैं इस तरह करके उठी. मैं ये इसको कैसे पता है? ठीक है. सो हाउ यू इंटरैक्ट विद द चाइल्ड, और आप उसे किस किस चीज़ के बारे में एक्सपोज करते हैं, that is a very important role to play in whatever is going to happen to that child. Again, recently हम लोगों ने कोई मौका विजिट किया related to child abuse and sodomy. एक कमरा है, उसके अंदर माँ बाप भी सो रहे हैं, 3 बच्चे भी सो रहे हैं, वालिद की माँ भी सो रही है. ठीक. जो कुछ होना है उस कमरे में ही होना है. आप मेरी बात, आई होप यू फॉलो राइट. तो you're exposing your children to all of that and still saying कि जी सब कुछ ठीक है. पेरेंट्स की भी गलती है ना. नहीं, इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते. हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वी आर रेजिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस. हम एक नेशन की तरबियत कर रहे हैं, और हम लोगों ने जिन चीज़ों से उन्हें एक्सपोज करना है और जिन चीज़ों से एक्सपोज नहीं करना, दैट इज़ फॉर अस टू डिसाइड एज एडल्ट्स. एज एडल्ट्स वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, और हमने इस चीज़ से बच्चे को एक्सपोज करना है और इस चीज़ से बच्चे को एक्सपोज नहीं करना. पेरेंट्स नहीं, एडल्ट्स. एडल्ट्स में आपका नेबर, आपके जानने वाले, रिश्तेदार, माँ बाप, टीचर, चौकीदार, हर एक कोई आता है. एडल्ट्स शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन.